तो प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। आप जहां से भी मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री से आप देख रहे हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है, ये उसकी ग्रेस है कि हम दूर से अलग अलग टाइम्स में अलग अलग कंट्रीज से जुड़ के वचन को सीख पाते हैं, उस पर चलने की सामर्थ को रिसीव कर पाते हैं। हालेलुया। आपने देखा कल रात टेस्टिमनीज को कि कैसे प्रभु का आत्मा कार्य करता है, कैसे एक दूर देश में बैठा बंदा ब्लेस हो रहा है, जिसे कोई मैं जानता नहीं, जिसे पहचानता नहीं, क्योंकि परमेश्वर सबको जानता है। हालेलुया। उसके लिए कोई भी अनजान नहीं है। बाइबल में लिखा कि उसने हमें अपने हाथों से बनाया और रचा है। उसने अपने हाथों से हमारी क्राफ्टिंग की है, हमें बनाया है, हमें मोल्ड किया है। तो वो हमारी हर चीज को, हर हालात को, हर इच्छा को, हर जरूरत को जानता है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपकी हुजूरी, उसकी प्रेजेंस आपके साथ है। तो आइए हम आज के वचन में चलेंगे। सब जन खोलेंगे भजन संहिता, उसका 92, साम्स 92, भजन संहिता जबूरां दी पोथी दा 92, साम्स 92। कल रात आपने वचन सुना, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। कल रात आपने जो लास्ट वर्ड हमने पढ़ा था इफिसियन 3 उसका 20, खोलेंगे नहीं, आपको मैं बता देता हूं। इफिसियन 3 उसका 20, जिसमें लिखा है कि अब परमेश्वर जो ऐसा सामर्थी है कि गॉड, परमेश्वर जो ऐसा सामर्थी है जो हमारे मांगने से ज्यादा, हमारे सोचने से ज्यादा हमें दे देता है, हमें देने की ताकत रखता है, एबिलिटी रखता है उससे ज्यादा हमें देने की, पर उसके द्वारा जो सामर्थ हम में कार्य करता है, जो पवित्र आत्मा हम में कार्य करता है, उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस जितनी हमारे बीच में होगी, जितना हम पवित्र आत्मा का ऑनर करेंगे, उसको बढ़ाएंगे अपने अंदर, उसको जगह देंगे कार्य करने के लिए, उसको रूम देंगे कि पवित्र आत्मा की मर्जी पूरी हो, ना कि हमारी या हमारे शरीर की। और उतना वो कार्य करेगा, उतनी उसकी सामर्थ कार्य करेगी और उतनी ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में आएगी, अकॉर्डिंग टू इफिसियन 3:20। हालेलुया। कि परमेश्वर जो ऐसा सामर्थ्य है, जो हमारे मांगने से ज्यादा, हमारे सोचने से ज्यादा हमें देने की ताकत रखता है, वो हमें ऐसे ब्लेस करता है कि उस सामर्थ्य के द्वारा हमें ब्लेस करता है जो हम में कार्य करता है, अकॉर्डिंग टू द पावर विच इज एट वर्क विद इन अस। हालेलुया। अब परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि हमें इतनी देने की ताकत रखता है। वो जब हम उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपना जीवन, अपने हालातों को उसके ऊपर समर्पित कर देते हैं कि प्रभु मेरे हालात मैं तेरे सामने सरेंडर करता हूं, मैं अपनी ताकत से इस नशे पर, इस बुरी आदत पर, इस गलतियों पर मैं विक्ट्री नहीं ले पाया, मैं इनको नहीं जीत पाया, प्रभु मैं अपने आप को तेरे सामने समर्पित करता हूं। एज यू सरेंडर, एज यू डिपेंड अपॉन द गॉड। मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे के कल बताया था कि कैसे जगह जगह पे जब लोगों ने समर्पित किया, परमेश्वर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को दिखाया कि प्रभु हम तेरे ऊपर डिपेंड हैं, हम अपनी ताकत से, अपने बल से इन चीज़ों को नहीं कर सकते, इन कामों को नहीं कर सकते, तो हम तेरे ऊपर निर्भर होते हैं मेरे पिता। तो जैसे आप प्रभु पर डिपेंडेंट होते हैं, परमेश्वर वो काम, वो रास्तों को खोलता है आपके लिए जो आपने सोचा भी नहीं होता, जो आप मांगने में हिचकिचाते हैं कि मैं ये क्या ऐसा मेरी लाइफ में हो सकता है। जैसे सारा कहती, क्या एक जो अब्राम की वाइफ कहती कि क्या एक बूढ़ी, एक ऐसी औरत जिसके पीरियड्स बंद हैं, जो बूढ़ी हो चुकी है, जो एक ओल्ड एज में पहुंच जाती है, क्या अब भी वो संतान को पैदा कर सकती है? उसने कहा, वो शी लाफ्ड, बाइबल में लिखा, उसने हंसा कि क्या अब भी ऐसा हो सकता है? और बाइबल कहती है मनुष्य के द्वारा तो नहीं, पर परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ही इज एबल टू डू मोर, फार मोर अबंडेंटली देन आवर थिंकिंग, देन आवर आस्किंग। वो हमारे सोचने, मांगने से कहीं ज्यादा कर सकता है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ऐसा कर सकता है और जब वो हमारी जिंदगी में ऐसे कामों को करे जो हमें गवाहियां मिल चुकी हैं, जो
आपकी छोटे लेवल की, बड़े एक सरदर्द की गवाही हो सकती है, एक वीजा की गवाही हो सकती है, एक नशे से आजाद होने की, एक बीमारी से आजाद होने की गवाही हो सकती है। प्रभु को अपना जीवन देने की भी एक आपको पता है, सबके पास जो यीशु मसीह को जान चुके हैं, आपकी एक टेस्टिमनी है। आप कभी नहीं कह सकते कि प्रभु ने मुझे बड़ी टेस्टिमनी नहीं दी। सबसे बड़ी टेस्टिमनी आपके जीवन का बदलना है। कोई आपको बातों से, कोई आप कहने से, समझाने से, अपनी ताकत से यीशु के पास नहीं ला सकता था, पर प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया, हम पर अनुग्रह किया, हमें ऐसा मन दिया कि हम उसके ऊपर बिलीव कर सकें, उस पर विश्वास कर सकें। ये आपकी सबसे बड़ी टेस्टिमनी है। हालेलुया, सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि बाइबल कहती है जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने के अधिकार को प्राप्त किया। क्या ये छोटी टेस्टिमनी है कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, उसकी संतान, उसके वारिस होने के काबिल हो गए। हालेलुया, दिस इज द बिगेस्ट टेस्टिमनी ऑफ द लाइफ। बैप्टाइज होना, यीशु को मानना, उस पर बिलीव करना और परमेश्वर के चिल्ड्रन ऑफ गॉड होने का अधिकार, अथॉरिटी को रिसीव करना। तो आज का वचन हम पढ़ेंगे साम्स 92, उसका 1 से लेकर 5 तक मैं पढ़ूंगा। मैं इस वचन को पहले पढ़ दूं आपके लिए। इस बाइबल के वचन में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। हालेलुया। तो जब प्रभु हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी डिपेंडेंसी, अपना परमेश्वर पर डिपेंड होना प्रूव करते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी कल अपनी लाइफ से। ज़्यादा क्लियर नहीं मैं आपको कर पाया क्योंकि वो नहीं हो सकती, पर टीम को मैंने दी थी कि कैसे आप परमेश्वर को प्रूव कर सकते हैं बाय एक्शन कि नहीं परमेश्वर मैं तेरे ऊपर डिपेंडेंट हूं, मैं निर्भर हूं तेरे ऊपर। अगर मैं अपनी ताकत से सोचता तो मैं कभी ये कदम नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है ये नहीं होगा। आपको लगे सामने सिचुएशन नजर आ रही है, सब चीजें आपके सामने हैं, आपको नजर आ रहा है कि दिस इज प्योरली इम्पॉसिबल, कि ये काम अब नहीं हो सकता, ये घर जो बिखर चुका है ये इकट्ठा नहीं हो सकता, ये दीवार जो गिर चुकी है मैं इसे फिर से खड़ी नहीं कर सकता, ये जो लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है मैं इसे अपनी ताकत से, अपनी एबिलिटी से दोबारा से फिर से इसको मोल्ड नहीं कर सकता, इसको रिफॉर्म नहीं कर सकता। और तब भी आप ऐसे कदम लें कि नहीं परमेश्वर मैं जानता हूं ये नहीं हो सकता, बट दिस इज माई एक्शन, दिस इज माई स्टेप, मेरा ये कदम है, ये मेरा बीज है, ये मेरा सेक्रीफाइस है कि मुझे पता है तू सब कुछ कर सकता है, राइट टाइम पे तू सब कुछ करेगा। हालेलुया। कि प्रभु मैं तेरे ऊपर डिपेंड, और ये डिपेंडेंसी प्रूव करना अपने एक्शन के द्वारा, अपने सीड के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा, प्रभु से जुड़े रहने के द्वारा, कि परमेश्वर मैं ये चीज को देख तो नहीं पाया, क्योंकि ये वचन आपको यही कहता है। मैं आपको 1 और 2 को मैं दोबारा पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इट इज गुड टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, टू सिंग प्रेजेस टू योर नेम ओ मोस्ट हाई, टू डिक्लेयर योर स्टेडफास्ट लव इन द मॉर्निंग एंड योर फेथफुलनेस बाय नाइट। यानी कि दिन को तेरी करुणा, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना भला है। आज का वचन हमारा यही है, प्रोक्लेमिंग द वंडरफुल वर्क्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करना, उन्हें प्रीच करना, उन्हें बताना लोगों को। परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करना, प्रोक्लेम द वंडरफुल डीड्स ऑफ गॉड या वंडरफुल वर्क्स ऑफ गॉड। हालेलुया। अब मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी जिंदगी में अद्भुत काम है कि आपने यीशु मसीह को माना, आप चर्च जाना शुरू कर दिया, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप अगर
ओके, हर एक बंदा ये सोच के देखे 2 साल पहले या 3 साल पहले जब आप मसीह में नहीं थे, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 2, किसी को 5 साल हो गए, आप उस दिन को याद कीजिए जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे। क्या तब आपको कोई बोलता कि आज चर्च आ जा, यीशु मसीह को मान ले, तो क्या आप तैयार थे मानने के लिए? सोचो 1 मिनट के लिए, क्या आप रेडी थे चर्च जाने के लिए, यीशु को मानने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं भी नहीं रेडी था। मैं तो मजाक भी करता था जीसस के नाम का, कभी कभी बुरा भला भी कहता था। और या प्रेजेंट की अगर आप एग्जाम्पल लो, मान लो आपका भाई है, आपका कोई रिश्तेदार है, आप चाहते हैं वो मसीह में आए, क्या आपके कहने पर वो चर्च में आ चुका है या आ रहा है? नो। हालेलुया। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये आपके लिए सबसे बड़ी टेस्टिमनी है। और बाइबल कहती है कि प्रति भोर को उसकी करुणा का, प्रातःकाल को उसकी करुणा का, प्रति रात को उसकी सच्चाई का प्रचार करना भला है, उसके नाम का भजन गाना भला है। मतलब परमेश्वर की प्रेज करना हर टाइम, मोस्ट हाई गॉड की प्रेज करना, उसकी महिमा करना, उसके नाम को धन्य कहना। प्रातःकाल को, इन द मॉर्निंग, यानी कि जब खुशियों का टाइम हो, जब आनंद का टाइम हो, आपने बैप्टिज्म लिया, आपको पवित्र आत्मा महसूस हुआ, होली स्पिरिट को आपने रिसीव किया, अब आपके पास शब्द नहीं होते ये कहने के लिए कि मैं कैसे लोगों को बताऊं कि मैंने क्या पाया है, पर आप उत्तेजित होते हैं, आप बताना चाहते हैं। क्योंकि मैं फैमिलीज को जानता हूं जिन्होंने बैप्टिज्म लिया लास्ट ईयर, और वो छठ से उन्होंने रिश्तेदारों को, दूसरों को बताना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है जो काम उनकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ, जो 10 साल से 12 साल से प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे बैप्टिज्म लिया, यीशु को जीवन दिया, और अब उनकी जिंदगी में वो आदतें, वो गंदगी, वो घटी, वो स्पिरिट वो निकल चुकी है उनकी लाइफ से। और अब उन्हें पता है कि ये सच्चा परमेश्वर है, ये सामर्थ्य है। अब उनके अंदर उत्तेजना होती है, एक एक्साइटमेंट होती है कि हम दूसरों को इसके बारे में बताएं, और अब वो बताते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। हालेलुया। मतलब जब दिन आया, जब रात खत्म हुई, जब दुख खत्म हुआ, आपकी लाइफ में लाइट चमकी, रोशनी चमकी, प्रातःकाल भोर हुई, द डॉन यानी कि सुबह का टाइम, तड़के का टाइम जब हुआ, अंधेरा खत्म होकर रोशनी चमकी, तो आपने परमेश्वर के कामों का वर्णन करना शुरू कर दिया, आपने उसकी महिमा करनी शुरू कर दी। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, परम प्रधान का भजन गाना भला है, प्रातःकाल को तेरी करुणा, प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना, यानी कि परमेश्वर का भजन गाना। जब आपने सवेरा देख लिया, वो अंधेरा था आपकी लाइफ में, वो बुरी आदत, वो स्पिरिचुअल अटैक्स, वो बरकत ना आनी, लड़ाई झगड़ा रहना, पिस पिस के जिंदगी को, गुट गुट के जिंदगी को बिताना, ये अंधेरा था आपकी लाइफ में। पर जैसे ही प्रातःकाल हुआ, जैसे ही मॉर्निंग आई, जैसे ही सुबह हुई, तो आपने परमेश्वर के कामों का वर्णन करना शुरू कर दिया, आपने उसका भजन करना शुरू कर दिया। पर अगली लाइन क्या कहती है कि प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना। जब नाइट है, जब आपकी जिंदगी में अभी रोशनी नहीं हुई, जब हर हिस्से में आपने बैप्टिज्म लिया, कुछ चीजें चली गई, बट अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं, आप चर्च भी आ गए, बैप्टिज्म भी ले लिया, आपने प्रार्थना करनी भी शुरू कर दी, आपने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, पर अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी से नहीं गई। अभी भी किसी किसी एरिया में अंधेरा आपको नजर आ रहा है, अभी भी रात कहीं कहीं बाकी है। पर फिर भी वो रात होते हुए भी, इंग्लिश में क्या लिखा, एंड योर फेथफुलनेस बाय नाइट, परमेश्वर की फेथफुलनेस का, उसकी सच्चाई का प्रचार करना। हालेलुया। कि अब क्रिश्चियन लोग 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 कि जो लोग क्या करते हैं, जो प्रभु के भवन में आते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, हीलिंग को रिसीव करते हैं, जिन्हें ब्लेसिंग मिल गई, और वो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसका थैंक्स करते हैं कि प्रभु तूने मुझे हील किया, मुझे चंगा किया, मुझे आजाद किया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हीलिंग को ले लिया, अपनी जिंदगी में बड़े काम को देख लिया, और जाके दूसरों को बताना शुरू कर दिया।
मैंने आपको बताया था कि जो बीज फल लेके आते हैं वो भी 3 तरह के हैं। इवन द फ्रूटफुल जो है 30%, 60% और 100% वाले, मैंने आपको इस पर टीचिंग दी थी कुछ हफ्ते पहले। एक तो है जो झाड़ियों ने दबा लिया, एक है जो किनारे के किनारे गिरा और उसी शैतान चुरा के ले गया, दूसरा झाड़ियों ने दबाया, तीसरा मिट्टी नहीं मिली और फिर डेमोलिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और फिर क्या, और फिर है जो फल लेके आता है, और फल लेके आता है वो भी 3 तरह का। इसी तरह क्रिश्चियन टेस्टिमनी मिली और अपने पास रखी, प्रभु का धन्यवाद किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरों को बताना शुरू किया कि नहीं, यीशु मसीह के पास आओ, वो ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है। हालेलुया। और तीसरे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने चर्च जाना शुरू किया, अभी आशीष नहीं मिली, अभी जिस काम के लिए वो चर्च गए थे, वो हीलिंग के लिए, वो आजादी के लिए, वो तो नहीं मिली, पर उन्होंने एक प्रेजेंस को रिसीव कर लिया कि नहीं, यही जीवता और सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है। अब उन्होंने उस प्रेजेंस को रिसीव कर लिया। अभी हीलिंग नहीं है, पेट का दर्द वही है, रसौली वही है, सब चीज यही है, पर फिर भी उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया कि नहीं, यही सच्चा परमेश्वर है, इसके पास आओ। एक है जो दिन के समय, जिन्होंने अपने जिंदगी में उजाले को देख लिया, लाइट को देख लिया, अंधेरा खत्म हो गया, और प्रभु का धन्यवाद करना, उसका भजन गाना, उसकी सच्चाई का, उसकी करुणा का प्रचार करना शुरू कर दिया। और एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी रात है उनकी जिंदगी में, अभी वो हीलिंग नहीं आई, अभी वो ब्लेसिंग जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे हैं वो उन्हें मिली नहीं है, पर फिर भी वो प्रचार कर रहे हैं यीशु के नाम का। हालेलुया। फिर भी वो प्रीच कर रहे हैं, वो प्रोक्लेम कर रहे हैं वंडरफुल वर्क्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के अद्भुत कामों का, कि मुझे तो हीलिंग नहीं मिली, मेरी रिसोली तो वही है, मेरा पेन तो अभी वही है, बट चर्च में इतनी टेस्टिमनीज आ रही हैं, एक दिन मेरा भी होगा। और वो दूसरों को बताते हैं, आओ तुम भी आओ, तुम्हारा भी होगा, तुम्हारे भी ये बीमारी जाएगी, तुम्हारा भी रोग जाएगा, तुम भी परमेश्वर की संतान कहलाने के लायक बन सकते हो। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जितने ने मसीह पर भरोसा किया उसकी संतान कहलाने के लायक हुए, वो एबल हो गए। तो इन चीजों का प्रचार आप कर सकते हैं, आपकी टेस्टिमनी बन जाती है जब आप चर्च में आते हैं, आप उस प्रेजेंस को रिसीव करते हैं यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं इस वचन को दोबारा पढ़ूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। मतलब परमेश्वर, तेरे काम बहुत बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं। हाउ ग्रेट आर योर वर्क्स ओ लॉर्ड, योर थॉट्स आर वेरी डीप। तेरे काम बहुत ग्रेट हैं, तेरे काम बहुत बड़े हैं मेरे परमेश्वर। ये दाऊद का भजन जो आप पढ़ रहे हैं, कि तेरी कल्पनाएं, तेरे काम बहुत बड़े हैं। और जैसे ही आप प्रीच करना शुरू करते हैं परमेश्वर के कामों का, जो चीजें आपकी जिंदगी में नहीं हुई वो होना शुरू कर देती हैं, वो मसले हल होने शुरू हो जाते हैं, वो हीलिंग आना शुरू कर देती है, वो ब्लेसिंग रिलीज हो जाती है जब आप प्रीच करते हैं। क्योंकि प्रभु के लिए अब आप वेसल बन रहे हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रभु के वेसल हो, उसके बर्तन हो, और प्रभु आपको खाली छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि वो आपके सर पर तेल मलता है, आपके प्याले को ओवरफ्लो करता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। साम 23 जब आप पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि उसने मेरे सर पर तेल मला है, मेरे प्याले को, मेरे कप को ओवरफ्लो किया है। मतलब जब आप अपने आप को प्रभु का वेसल बना देते हैं, उसका बर्तन, ऐसा बर्तन जिसे वो इस्तेमाल कर सके अपनी महिमा के लिए, तो परमेश्वर आपको भरना शुरू कर देता है। आपकी जिंदगी से खालीपन, वो रात को दूर करना शुरू कर देता है जो अभी बाकी होती है। हम आगे वचन को पढ़ेंगे, इसके आगे बुक ऑफ लूका उसका 21 को खोलेंगे, ल्यूक 21। ल्यूक 21 वर्स 10 से लेके 19 तक मैं पढ़ूंगा।
10 से लेके 19 तक। ल्यूक चैप्टर 21 वर्स 10 से लेके 19 तक। यहां पे यीशु मसीह कुछ बात कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसको। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप यानी कि अर्थक्वेक होंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे यानी कि फैमिन होगा, महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा, इसलिए अपने अपने मन में ना ठान रखो, अपने मन में ठान रखो, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहां तक कि वे तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। तो इस वचन में क्या लिखा है? ये पूरा वचन, इसमें बहुत सारी बातें हैं, पर मैं कुछ को पिक करके आपको बताऊंगा। इसमें यीशु मसीह एक बात कहते हैं, वही बात जो मैं आपको बताई है मैंने अभी साम 92 में, कि प्रातःकाल को परमेश्वर की करुणा और प्रति रात को उसकी सच्चाई का प्रचार करना भला है, उसके नाम का भजन गाना भला है। यही यीशु मसीह इस वचन में कहते हैं कि ऐसा होगा, भूकंप आएगा, आकाश में से चिन्ह। मैं इस बात पे आपको एक चीज ऐड करना चाहता हूं। मैंने एक न्यूज को कुछ सब्सक्राइब किया, जो स्पेस न्यूज होती है। आपको पता है हर दिन कुछ ना कुछ उनको मिलता है कि वो धरती की ओर बढ़ रहा है, कुछ आग, कुछ फायर का गोला, कुछ ऑब्जेक्ट जो फ्लाई कर रहा है और वो धरती को डिस्ट्रॉय करने की ओर इसकी ओर बढ़ रहा है। इतने किलोमीटर पास से गुजर गया, ऐसा हो गया। अभी टेम्परेचर जो एक टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट का, ऐसी बहुत सी चीजें उनको आकाश में देखने को, क्योंकि हम नहीं देख पाते, हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है। पर एवरी डे में वो अपडेट मेरे पास आता है, हर दिन, हर तीसरे दिन, चौथे दिन, हर हफ्ते उनको कुछ ना कुछ ऐसा डेंजरस ऑब्जेक्ट मिलता है जो अगर धरती से टकराए तो उसे खत्म कर देगा। जैसे कि पहले साइंटिस्ट का मानना है कि एक उल्का पिंड धरती पर गिरा, एक कुछ ऑब्जेक्ट गिरा जिससे सारे डायनासोर खत्म हो गए, धरती उबड़ खाबड़ हो गई, और उसके बाद परमेश्वर ने दोबारा रिफॉर्म किया हर चीज को, इंसान को बनाया, तब इंसान नहीं था। हालेलुया। सो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। कि आकाश में बड़े बड़े चिन्ह होंगे, परमेश्वर कहता है, भूकंप आएंगे, ऐसा होगा, तुम्हें पकड़ाएंगे, तुम्हें पंचायतों में लेके जाएंगे। बट 13 को मैं पढ़ूंगा, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इंग्लिश में लिखा, दिस विल बी योर अपॉर्चुनिटी टू बेयर विटनेस। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा 15 को। For I will give you a mouth and wisdom which none of your adversaries will be able to withstand or contradict. कि तुम्हारा कोई भी विरोधी जो बातें तुम मुंह से बोलोगे, उनका खंडन, उनका सामना, उनका विरोध नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें ऐसा बोल दूंगा। पर कब? हम चाहते हैं कि हम हमारे पास ऐसी सामर्थ हो, ऐसी ग्रेस हो कि हम ऐसे प्रचार करें। मेरे कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं कई बार टीम वालों की या कुछ चीज़ों की। आज अगर वो, आई होप कि वो आज मीटिंग में होंगे, बहुत से लोग मिस भी करते हैं, विच इज़ सैड, बट प्रभु आपको ब्लेस करे। बहुत आपकी रिपोर्ट तो आती रहती है एनीवे। तो
पता चल जाता है हर एक बंदे का कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी नॉलेज हो बाइबल की, या ऐसी बुद्धि हो परमेश्वर की, ऐसा ज्ञान हो कि जब लोग हमसे क्वेश्चन करें कि क्यों तू यीशु मसीह को मानने लग गया, या क्यों तू ऐसे पुट्ठे रास्ते पे चला गया, उल्टे रास्ते पे, तो हम उसे ऐसा जवाब दे पाए। हमारे दिल में इच्छा होती है, हम जानते भी होते हैं, बट कुछ लोग, मैं हम नहीं कहूंगा, कुछ लोग उसे प्रीच नहीं कर पाते, उसे कह नहीं पाते उस लेवल तक कि अगले का मुंह बंद हो जाए। हालेलुया। पर यहां पे प्रभु एक राज, एक सीक्रेट आपको बताता है कि जब वो लोग आपका विरोध करें तो कुड़कुड़ाओ नहीं, डरो नहीं, मन में मत सोचो कि मैं क्या बोलूं, मैं कैसे जवाब दूं इन चीजों को, मैं कैसे करूं। अगर आपने ठाना है कि आपकी जिंदगी में चाहे दिन है, चाहे रात है, चाहे दुख है, चाहे सुख है, प्रभु ने आशीष दी है, नहीं दी है, आप उसका प्रीच करेंगे, आप उसकी करुणा का, उसकी ब्लेसिंग को प्रीच करेंगे, उसके बड़े कामों की चर्चा करेंगे लोगों के साथ, तो प्रभु कहता है कि जब तुम्हें पंचायतों में खड़ा करेंगे, जेलों में डाल देंगे, यहां तक कि तुम्हें मारने के षड्यंत्र रचे जाएंगे, इवन दे विल किल यू, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें मारने पर आ जाएंगे। तो परमेश्वर कहता है कि ऐसी चिंता मत करो, अपने मन में मत सोचो कि मैं क्या बोलूंगा। दिस विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू विटनेस, टू प्रीच, टू प्रोक्लेम द वर्क्स ऑफ गॉड। जो काम तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर ने किए हैं, उन कामों की चर्चा करने का ये एक अवसर होगा तुम्हारे सामने। पर बहुत से लोग डर जाते हैं, नहीं जैसा हम चाहते हैं वैसी हमारी लाइफ चले, स्मूथली चलती जाए, पैसा भी आता जाए, ऐसा हो, कोई विरोध ना हो, कुछ भी ना हो, हम प्रचार करते जाए। बट नो, आपको पता है विरोध, एडवर्सरी, तुम्हारा विरोध होना, सब तुम्हारे लोगों का विरोध करना तुम्हारा, ये आपका एक सबसे बड़ा हथियार है आगे बढ़ने का। ये सबसे बड़ा वेपन है मिनिस्ट्री को आगे लेके जाने का, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ने का, परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को अपने ऊपर देखने का। हालेलुया। प्रभु के सामर्थ्य हाथ को। अगर सामने समंदर नहीं होता तो इतनी बड़ी सामर्थ को इजरायली और इजिप्शियन जो कभी भी नहीं देख पाते कि परमेश्वर समुद्र भी दो भाग कर सकता है। अगर अपोजिशन नहीं होगी तो आप उस बड़े बड़े हाथ को, परमेश्वर के प्रभु मुंह बंद करने की ताकत रखते हैं, आप उन चीजों को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, आप उस बड़े हाथ को कभी नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे प्रभु 13 में यही कहता है, यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा, अपने मन में मत सोचो। प्रभु कहता है डरो मत, आई विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू स्पीक, मैं तुम्हें बोलने की ताकत भी दूंगा, मैं तुम्हें बोलना भी दूंगा, मैं तुम्हें वर्ड भी दूंगा, तुम्हें क्या कहना है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हालेलुया। अगर जीसस क्राइस्ट हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं आपकी जिंदगी में सब कामों को करने की, तो फिर तो प्रॉब्लम कहां पे है? तो क्यों हम बात नहीं कर सकते? तो क्यों हम बता नहीं सकते लोगों को यीशु मसीह के बारे में? क्यों हम प्रीच नहीं कर सकते उसके कामों का? जब प्रभु कहता है कि मैं खुद तुम्हें ऐसी स्ट्रेंथ दूंगा। मैं 15 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। आई विल गिव यू अ माउथ एंड विजडम विच नन ऑफ योर एडवर्सरीज विल बी एबल टू विदस्टैंड और कॉन्ट्रडिक्ट, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। पर जब आप कदम उठाएंगे, ऐसा नहीं कि आगे 10 बंदे दूसरे धर्म के देखे और डर गए और कुछ बोल ही नहीं पाए, या किसी ने अपने धर्म की नॉलेज आपके ऊपर थोप दी और आप बैठ गए बस कि अब मैं क्या बोलूं। पर अगर आप वचन पढ़ने वाले हैं, संगति में हैं, मन में इच्छा है, क्योंकि बाइबल कहती है वही हमारे मन में इच्छा और कार्य करने की सामर्थ्य को प्रकट करता है। He gives us will and ability to do the work. उसके काम को करने की इच्छा और ताकत परमेश्वर ही देता है। मतलब हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, जो भी हम करते हैं वो मसीह की ताकत से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से करते हैं। अब वो कहता है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का बाल भी बांका ना होगा। 17 में पढ़ रहा हूं, तुम्हारे सिर का बाल भी बांका ना होगा, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग तुम्हें जान से मार दें और प्रभु कहता है कि तुम्हारे सर का बाल भी बांका ना होगा? यू विल नो, सर का बाल मतलब यू विल लूज नथिंग,
तुम इतना भी खोओगे नहीं। वो तुम्हें मार तो देंगे जान से, पर तुम्हारे सर का बाल बांका नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाओगे, बट योर एंडोरेंस, बाय योर एंडोरेंस यू विल गेन योर लाइफ्स। कि तुम्हारी जो सोल है, तुम्हारा जो जिसे परमेश्वर चाहता है अपने पास रखना सदा के जीवन के लिए, वो बची रहेगी। प्रीच करने के कारण आपने देखा बहुत से लोगों, आप सोच, अगर हम दुनियावी दिमाग से सोचें, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम प्रीच करने गए या कुछ लोग गए, बार बार गए, किसी को जान से मार दिया गया, थॉमस को मार डाला गया। और एक फैमिली जो प्रीच करने गई थी, उन्हें आग में जलाकर, उनकी गाड़ी समेत आग में जला दिया गया, उनके घर समेत। अगर हम सोचें उन्हें क्या फायदा हुआ प्रीच करने का, अगर वो वहां ना जाते, दूसरी जगहों में प्रीच करते रहते, या थॉमस वहां ना जाता, कहीं और जाता रहता, तो वो जिंदा तो रहता और ज्यादा प्रीच कर पाता था। नो, अभी भी उसने कुछ नहीं खोया, अभी भी वो प्रभु के साथ है। उसने अपने प्राण देकर अपनी सोल को बचा लिया, प्लस उसने थाउजेंड्स और मिलियंस सोल्स को इंडिया में बचा लिया, क्योंकि वो सुसमाचार को लेके गया। हालेलुया। तुम अपने ही प्राण की नहीं, पर दूसरों के प्राणों की भी छुड़ौती उसकी, जैसे कल वचन में पढ़ा था ना, कि क्या कोई बंदा अपने धन से, अपनी संपत्ति से अपने भाई के प्राणों की छुड़ौती दे सकता है? क्या उसका प्राइस पे कर सकता है कि उसके प्राण, उसकी सोल सेव हो जाए? जैसे बाइबल में शमौन ने वो बोला कि ये पैसे ले लो और जैसे पवित्र आत्मा हाथ रखने से मिलता है, ये ताकत मुझे दे दो। मीन्स कि उसने होली स्पिरिट को पैसों से लेने की कोशिश की, उसने उद्धार को पैसों से लेने की कोशिश की, और वो क्रोध के नीचे आया, वो रैथ के नीचे आया परमेश्वर के। पर यहां पे परमेश्वर यही कहता है कि तुम्हें मार डालेंगे जान से, वो क्लियरली लिखा हुआ है। वो तेरे नाम का विरोध करेंगे, तुम्हारे माता पिता, 16 से मैं पढ़ूंगा दोबारा, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहां तक कि वो तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। कि तुम जान से मार डाले जाओगे, बट स्टिल यू विल सेव योर सोल एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर्स। कि तुम बहुत से प्राणों को बचाओगे और अपने प्राणों को बचाओगे। पर कैसे? जब हम अवसर को सही इस्तेमाल करेंगे, जब हम अपॉर्चुनिटी का सही यूज करेंगे। कि अब लोग तो विरोध में, क्योंकि आपको पता है जब विरोध होता है तब लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं रेदर देन इनविटेशन। अगर आप मीटिंग के लिए इनवाइट करो 10 लोग आएंगे, पर अगर किसी ने विरोध करना शुरू कर दिया 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। एंड गॉड सेज दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी। ये तुम्हारा मौका होगा प्रीच करने का, तब तुम खड़े होकर प्रीच कर सकते हो। ऐसा पौलुस के साथ हुआ। मैं आप एक वचन को हम आगे पढ़ेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 11। रसूलां दे करतब पंजाबी दे विच, एक्ट्स प्रेरितों के काम हिंदी में, चैप्टर 3 उसका वर्स 11 से लेके 16 तक, और फिर 19 को मैं पढ़ूंगा। यहां पे पतरस की बात है, पौलुस का मैं अगला वचन आपको दूंगा। यहां पे मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करता हूं। 3 का 11 से लेके 19 तक पढ़ेंगे बुक ऑफ एक्ट्स। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए एक ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इजराइलियों, तुम इस मनुष्य को पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हमने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिससे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब
तब तुमने अपने सामने उसका इनकार किया, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। क्या है हम इस बात के? विटनेस हैं, वो कहता है, गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। मैं लास्ट वर्स को इंग्लिश में पढ़ूंगा दोबारा। 16 में लिखा, एंड हिज नेम बाय फेथ इन हिज नेम हैज मेड दिस मैन स्ट्रॉन्ग whom you see and know, and the faith that is through Jesus has given the man this perfect health in the presence of you all. 19 में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा 19 को। रिपेंट therefore and turn again, that your sins may be blotted out, that times of refreshing may come from the presence of the Lord. हालेलुया। ये वही बात है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने लास्ट में? मन फिराओ और लौट आओ। पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं। आपको पता है आपको इस चैप्टर 3 से कितनी रेवलेशन मिल चुकी है। मैं हर हफ्ते इसको ऐड कर रहा हूं अलग अलग तरीके से। जो पहले उन्होंने लंगड़ा चलाया, अलग टेस्टिमनी है। पतरस के पास पैसे नहीं थे, वो एक अलग तरह की रेवलेशन है। हालेलुया। और यहां पे अब उन्होंने क्या किया, एक लंगड़े को देखा, उसे चलाया, जो आप स्टोरी को जानते हैं। उसे बोला कि हमारे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, यीशु नासरी के नाम में उठ और चल। और वो चलने लगा, दौड़ने लगा। और जब वो दौड़ने लगा, सब लोग वहां पे इकट्ठे हुए। आपको पता है उनकी, जब भी लोग वहां पे इकट्ठे होते थे, उनकी अपोजिशन होती थी, उन्हें मारा पीटा जाता था। वो बार बार वहां जाते थे, उन्हें पकड़ के मारा जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। पतरस को और उसके साथियों को, पीटर को और उसके साथियों को बार बार शर्मिंदा होना पड़ता था वहां पे जाके। और लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे होते थे। और अब जब ये लंगड़ा चला, फिर से लोग इकट्ठे हुए। पर अब पतरस ने अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया। वो पहले भी करता था, पर अब उसके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी, उसने वो काम कर दिया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, पहले वो जाते थे, वो बोलते थे, पर उनकी कोई नहीं सुनता था। और लोग उनको, जो अथॉरिटी वाले थे, उन्हें जेल में डाल देते थे, कभी मार पीट कर छोड़ देते थे कि इन्हें छोड़ दो मार कर। और उन्हें बोलते थे, आज के बाद यीशु का नाम नहीं लेना। पर अब जब उनके ऊपर सामर्थ उतरी, पवित्र आत्मा का मसा उतरा, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हें ऐसी सामर्थ दूंगा, ऐसा बोल दूंगा, ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सामने वाले, तुम्हारा विरोध करने वाले उसका खंडन नहीं कर पाएंगे, उसे तोड़ नहीं पाएंगे। जो तुम बोलोगे उसका जवाब उनके पास नहीं होगा। और यहां पे पतरस ने इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया इस बार। वो कहता है कि ये बंदा जिसे तुम, ये इंसान जिसे तुम बचपन से लंगड़ा 40 साल से 45 साल से पड़ा हुआ देखते हो, तुम इसे जानते हो। यू नो दिस पर्सन टू होम जीसस क्राइस्ट हैज गिवन परफेक्ट हेल्थ, जिसे परमेश्वर ने एक परफेक्ट सेहत के साथ अब खड़ा कर दिया है। ये लंगड़ा था, अब ये चल रहा है। जिस यीशु मसीह को मैं इसीलिए इतना लंबा पढ़ा, जिस यीशु मसीह को तुम लोगों ने मार डाला, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, अब उसी यीशु नासरी के नाम में ये बंदा चला है। हमने अपनी ताकत से कुछ नहीं किया। वो कहते हैं टेस्टिफाइंग द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम को महिमा दे रहे हैं, उसके कामों का वर्णन कर रहे हैं। हालेलुया। वो कहते हैं इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। ये उन्हें मौका मिला लोगों को बताने का कि तुम पापी हो, जब यीशु के पास आओगे तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे, परमेश्वर तुम्हें शांति देगा। That times of the refreshing may come from the presence of the Lord, कि परमेश्वर की ओर से तुम्हें शांति के, रिफ्रेशिंग के दिन, टाइम मिले तुम्हें फिर से। हालेलुया। ये है जो प्रभु कहते हैं।
जो पहले हमने वचन को पढ़ा कि जब तुम जगह जगह के पंचायतों में पकड़वाए जाओगे, लोग तुम्हें मार डालना चाहेंगे, तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे, पर मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा कि तुम स्टैंड कर पाओगे। यू विल स्टैंड, यू विल फर्म, एंड नोबडी विल विदस्टैंड अगेंस्ट यू। कोई एडवर्सरी, तुम्हारा विरोधी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं कर पाएगा, तुम्हारा खंडन नहीं कर पाएगा। और इसको प्रूव किया परमेश्वर ने इस बड़े काम के द्वारा। और ऐसा ही आज होता है। जो चर्च जितना सामर्थ्य है, लोग उतना डरते हैं उसके विरोध में बोलने में, और अगर बोले भी तो शर्मिंदा होना पड़ता है, मुंह की खानी पड़ती है। ऐसा एक बार नहीं, सैकड़ों बार हुआ है। हालेलुया, हजारों बार हुआ है। जब भी एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड के विरोध में, एक सामर्थी चर्च के बारे में, उसके विरोध में लोग बोलना शुरू कर देते हैं, विरोध होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। नो वे कि विरोध नहीं होगा। जैसे ही आप सच्चाई में, रियल बिब्लिकल टीचिंग में जाएंगे, रियल बिब्लिकल मिनिस्ट्री को बनाएंगे, आपका विरोध होगा। और कुछ लोग तो चंगाई का विरोध करते हैं, जिसके लिए यीशु मसीह आए कि कोई बीमार ना रहे, रोगी ना रहे, कोई पाप में ना रहे। जब उन्हीं चीजों से लोगों को छुटकारा मिलता है तो लोग तो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? खुद नहीं कर पाते। ये चंगाई चिंगुई सब पखंड है जी, ऐसा कुछ नहीं होता जी। हीलिंग थोड़ी हो सकती है। ठीक है, प्रचार हो सकता है, यीशु के बारे में सब कुछ हो सकता है, पर हीलिंग नहीं हो सकती। ये दुष्ट आत्माएं सब पखंड है, कुछ नहीं है। नो, जिस मेन मकसद के लिए यीशु मसीह आए और उसी को वो झूठा ठहराते हैं। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा कि परमेश्वर का पुत्र आया कि शैतान और उसके कामों को नाश करे। हालेलुया। उसके काम क्या है? लोगों को बीमार करना, दुष्ट आत्माएं देना, उन्हें मीडियोक्रिटी में रखना, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना। ये शैतान के काम है, और इनको नाश करने के लिए यीशु मसीह आए। और उन्हीं लोगों का कुछ लोग विरोध करते हैं, उन्हीं बातों का, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नो, ऐसा होता है, ऐसा पॉसिबल है। पर यीशु मसीह ने खुद भी किया, उसके चेलों ने किया, और आज भी उसके प्रेरित, उसके पास्टर, उसके रियल मैन ऑफ गॉड ये बड़े कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। टाइम बहुत तेज जाना शुरू हो जाता है जब रियल। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे अगले वचन में। बुक ऑफ एक्ट्स इसी का 27 को खोलिए, 27 प्रेरितों के काम, उसका 27, उसका 21 से लेके 25 तक हम पढ़ेंगे। फ्रॉम 21 से लेके 25 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। जल्दी से खोलिए। प्रेरितों के काम उसका 27, उसका 21 से लेके 25 तक मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। इस वचन में लिखा है, जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से जहाज ना खोलते, और ना यह विपत्ति आती, और ना यह हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि नहीं होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सब जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं, और जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। क्या करना? प्रति रात को परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करना। अब पौलुस की जिंदगी में ये एक रात है, ये एक दुख है। वो बंदी बना लिया गया, वो जेल में डाल दिया गया। वो बंदी बनाया गया, वो जेल में डाला गया। मैं एक वचन को लेने की कोशिश करता हूं। ठीक है, वो रेफरेंस आई थिंक मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगा। जब पौलुस जेल में बंद था, तो प्रभु ने उससे एक बात कही। बाइबल में लिखा, जब पतरस जेल में बंद था तो प्रभु ने उसके सामने प्रकट होकर उससे कहा कि तुझे, जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी होगी। कि तू जेल में, अब वो जेल में था और प्रभु उसके सामने प्रकट हो रहा है, और वो कहता है कि जैसे तूने यरूशलेम में प्रचार किया बड़े लोगों को हर जगह, इसी तरह से तुझे रोम में मेरी गवाही देनी होगी, तुझे टेस्टिफाई करना होगा, मेरे कामों की चर्चा वहां जाके भी करनी होगी।
अब उसके मन में पौलुस के मन में ये एक स्ट्रेंथ थी, ये एक, बेशक वो रात का टाइम चल रहा था, वो जेल में बंद था और उसे बंदी बना के, फिर आगे अगर आप चैप्टर्स को पढ़ते जाते हैं उसमें लिखा ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसे एक के सामने पेश किया गया, दूसरे के सामने, अग्रिप्पा के सामने पेश किया गया, और उसके बाद क्या हुआ, उसे बंदी बना के डिसीजन क्या बनाया गया कि इसे बंदी बना के सीजर के पास, कैसर के पास लेके जाया जाए, जो एक सुप्रीम अथॉरिटी वाला बंदा था, जो हाईएस्ट अथॉरिटी पर था, कि इसे बंदी बना के उसके पास ले जाया जाए और उसे बहुत सारे सिपाहियों के साथ और भी बंदियों के साथ और भी कैदियों के साथ एक जहाज में बिठा के रवाना कर दिया गया इटली की ओर, रोम की ओर। हालेलुया। और रास्ते में एक टाइम आता है, पौलुस कहता है कि ये जहाज अभी मत खोलो, हमारा नुकसान होगा, हम विपत्ति में पड़ेंगे। पर बाइबल में लिखा कि कप्तान ने, जहाज के कैप्टन ने पौलुस की बातों से ज्यादा दूसरों की बातों पर ज्यादा विश्वास किया, जो उसके एडवाइजर थे अथवा सलाहकार थे, और क्या किया, जहाज को चलाना शुरू कर दिया। और रास्ते में तूफान आया, आंधियां आई, और वो जिस डायरेक्शन में जाते थे, जहाज, हवा उनको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रही थी, जहाज टूटना शुरू हो गया। इसीलिए वो कहता है कि अवश्य था कि तुम मेरी बात को सुनते और वहां से जहाज ना खोलते, तो आज ये नुकसान ना होता, हम इस विपत्ति में ना पड़ते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थ देता है आपको बोलने की, जब चाहे आप रात में, जब आप डिसीजन लेते हैं कि मैं प्रभु के कामों की चर्चा करूंगा। अब वो हर अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करता था। पौलुस की जिंदगी, आपको पता है, बहुत बड़ा पार्ट उसकी लाइफ का, बहुत ज्यादा टाइम जेल में गुजरा, रात में गुजरा उसकी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्डली सिचुएशन अगर हम देखें तो वो उसकी जिंदगी की रात थी, वो जेल में बंद था। फिर भी उसने वहां से लेटर लिख लिख के कलीसियाओं को स्थापित किया, चर्चेस को बिल्ड किया, उनकी कमजोरियों को दूर किया, उनके अंदर जो कमियां थी, जो बुरे काम थे, उनके बारे में लेटर्स लिख लिख के कि ये काम नहीं करना, बूढ़ों का आदर करो, अपने ऐसा करो, बीजों को बो, सब चीजों में गाइड किया चर्चेस को। और यहां तक कि जेल में भी उसने प्रीच करना शुरू कर दिया, और जिसके राजा के सामने प्रकट किया गया उसके सामने भी प्रीच किया उसने। और वो कहता है, क्या तू मुझे यीशु मसीह का वचन सुना के मसीही बनाना चाहता है? यू वांट मी टू बिकम अ क्रिश्चियन? वो जहां गया उसने अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया, प्रभु के कामों की चर्चा की। हालेलुया। और यहां पे भी वो विपत्ति में है, मरने पर है, जहाज टूट गया, समुद्र में डूबा, खत्म, सब लोग खत्म। पर फिर भी वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि कल यीशु मसीह का दूत, प्रभु का दूत मेरे पास आया और उसने कहा कि जहाज तो टूट जाएगा पर तुम्हारे प्राणों की हानि नहीं होगी, तुम में से एक भी बंदा, क्योंकि उसने तुम लोगों को मेरे हाथों में दे दिया। अब ये कितनी बड़ी बात है कहने की, कि खुद तो कैदी होके जा रहा है, वो सूबेदार उसके ऊपर है, सिपाही उसके ऊपर है, वो उन्हें बंदी बना के लेके जा रहे हैं। वो कहता है कि प्रभु ने कहा है, मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ूंगा, 24 को, 23 और 24 को, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्ग दूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा है, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दे दिया है। हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। अब जो बंदे एक्सपीरियंस्ड हैं जहाज चलाने में, जो कैप्टन है, जो सिपाही हैं यात्रा करने में, अब उनको ये सलाह दे रहे हैं। हालेलुया। पौलुस कह रहा है कि जैसा मुझसे प्रभु ने कहा वैसा होगा। वैसा नहीं होगा जैसा तुम्हें देख पड़ता है कि अब तो हम लोग कुछ नहीं बचा जी, अब तो मारे जाएंगे, जहाज टूट रहा है और सब लोग मारे जाएंगे। जैसा तुम देखते हो वैसा नहीं होगा, जैसा प्रभु ने मुझे कहा है वैसा ही होगा। हालेलुया। ये उसकी प्रीचिंग का सीक्रेट था, बढ़ने का सीक्रेट था, सबसे पावरफुल मैन ऑफ गॉड बनने का सीक्रेट था उसका, सबसे ज्यादा चर्चेस को बिल्ड करने का, कलीसियाओं को स्थापित करने का सीक्रेट था कि वो हर अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करता था। और आज हम देखें कलीसिया सुस्त है, कुछ शेयर नहीं करना किसी के साथ, कुछ डर के रहना, किसी को पता ना चल जाए मैं यीशु को मानता हूं। एक टाइम होता है जब आप स्टार्टिंग करते हैं, आपका दिल डरता है, पर अगर आप एक अनॉइंटिंग में, कल आपने जिस बंदे की टेस्टिमनी सुनी कि आपको पता है उसके घर वाले, उसके नगर वाले, उसके हर बंदे
जिस संस्था के साथ, मैं उसको संस्था बुला रहा हूं, मैं उसको रियल नाम नहीं देना चाहता कि वो सही नहीं है, वो संस्था के साथ काम करता था, वो लोग उसका विरोध करते हैं। वो अकेला है और उसके पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति भी नहीं है कि ठीक है मैं पैसा लगा के ये कर लूंगा वो कर लूंगा। नो, बस एक ही चीज है, परमेश्वर पर भरोसा। और बार बार शैतान अटैक करके उसकी चीजों को छीनना शुरू करता है। पहले वहां से अटैक हुआ, कलीसिया खत्म हुई, सब कुछ खत्म हुआ, जहां पे काम करता था वो खत्म हुआ, घर आया, घर वालों ने विरोध किया। लास्ट हफ्ते उसकी जो एक स्कूटी थी जिसको वो इस्तेमाल करता था प्रभु का प्रचार करने के लिए, उसे भी उठवा दिया बैंक वालों को फोन करके कि हाँ इसने किस्तें नहीं पे की, और वो आके ले गए उसको, जबकि वो किस्त पे कर रहा था, पर जिस बंदे को दे रहा था वो नहीं आगे पे कर रहा था। ऐसे ऐसे काम, पर फिर भी रात को भी परमेश्वर के, और वो बंदा दूसरों के जाके प्रार्थना करता है, दुष्ट आत्माएं जाती हैं, रोगी हील होते हैं। जब खुद की जिंदगी में अंधेरा हो, अभी अभी वो रोशनी नहीं चमकी हो, फिर भी प्रति रात को परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करना, तो परमेश्वर आपको नीचा नहीं रहने देता। कोई भी सिचुएशन पौलुस को मार नहीं पाई। जब वो जहाज नहीं मार पाया, जेल में सारे यहूदी उसके अगेंस्ट थे, जब वो जेल में बंद था, उसने षड्यंत्र, बाइबल में लिखा उन्होंने षड्यंत्र रचा कि जैसे वो उसको ट्रांसफर करेंगे जेल से बाहर दूसरी जगह पे, वो उसे मार डालेंगे। और उसके ऊपर फेवर आया प्रभु का स्वर्गदूत उसके पास आया कि नहीं मत डर, तुझे रोम में पहुंचना ही होगा। ये उसके लिए श्योरिटी थी कि परमेश्वर मेरे साथ है, ये श्योरिटी थी उसके लिए, गारंटी थी कि प्रभु ने अगर कहा है कि मैं रोम में पहुंचूंगा तो मैं पहुंचूंगा, चाहे सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट खड़ी हो जाए। जितने यहूदी सब उसके अगेंस्ट थे, उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, पर सूबेदार ने रातों रात 200 बंदों का इस्तेमाल किया, उसे जेल से निकाला, जहाज में बिठाया और निकाल दिया। जब प्रीचिंग, प्रोक्लेम करना, परमेश्वर के कामों का वर्णन करना आपकी जिंदगी का मेन टारगेट हो, आपका मकसद हो, तो परमेश्वर आपके लिए सब रास्तों को खोलेगा, सब अपोजिशन के मुंह को बंद करेगा। हालेलुया। प्रभु बड़े बड़े कामों को करेगा। एक लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिनिश करेंगे। साम 71 को आप खोलें, भजन संहिता 71:71। और उसका 17 से लेके 24 तक मैं पढ़ूंगा। साम्स 71 वर्स 17 से लेके 24 तक, इस लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे और फिर फिनिश करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा अगर आपने निकाल लिया है तो। सब जन निकालें इस वचन को। भजन संहिता 71 उसका 17 से लेके 24 तक। इसमें लिखा, हे परमेश्वर तू तो मुझको बचपन से सिखाता आया है, और जब तक मैं तेरे आश्चर्य कामों का प्रचार करता आया हूं, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कामों का प्रचार करता आया हूं। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी को तेरे लोगों का और तेरे बाहुबल का और सब उत्पन्न होने वालों को तेरे पराक्रम ना सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिस ने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हम सबको बहुत से कठिन कष्ट दिए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे खड्डे से उभार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तो अपने मुंह से, अपने प्राण से जो तूने बचा लिया है, जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। यू हैव टू नोट इट। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई, उनके मुंह काले हो गए। ये आप उस बंदे की लिखित को पढ़ रहे हैं, दाऊद के
शाम को भजन को पढ़ रहे हैं जो परमेश्वर के सामने वो गाया उसने। वो कहता परमेश्वर तू तू बचपन से मुझे संभालता आया, सिखाता आया है, और मैं अब तक तेरे कामों का प्रचार करता आया हूं। कि प्रभु बचपन से तूने मुझे संभाला है, मुझे सिखाया है, और मैं अब तक तेरे कामों का प्रचार करता आया हूं। हालेलुया। क्योंकि क्योंकि वो टीन एज से परमेश्वर उसको सिखा रहा था, टीन एज से उसकी तैयारी चल रही थी। भेड़ बकरियों की चरवाही करना, मतलब कल को तुझे इजराइल का चरवाहा बनना होगा। अभी भेड़ बकरियों की चरवाही से सीख के इन्हें जरूरत है एक चरवाहे की। इसी तरह से लोगों को एक चरवाहे की जरूरत है। इसमें अटैक होंगे, एक भालू आएगा, शेर आएगा, तुझे उसे मारना होगा, अपनी भेड़ों को बचाना होगा। इसी तरह से कल जब गोलियत आएगा तेरे लोगों को मारने के लिए, फिलिस्ती लोग आएंगे, फलाने लोग आएंगे, तो तुझे अटैक का बदला अटैक से देना होगा, अपने लोगों को बचाना होगा। इसीलिए वो कहता है परमेश्वर तू मुझे बचपन से सिखाता आया और मैं अब तक तेरे बड़े कामों की चर्चा करता आया हूं। क्योंकि उसने चर्चा की, जब गोलियत उसके सामने आया उसने क्या कहा, जिस परमेश्वर ने मेरे हाथों से शेर और भालू को मरवाया, उसी परमेश्वर की सामर्थ्य से आज मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। प्रभु के कामों का वर्णन करना आपको विक्ट्री देता है, आपकी मुसीबत कितनी भी गोलियत से बड़ी क्यों ना हो। हालेलुया। जब आप प्रोक्लेम करते हैं, चर्चा करते हैं, आप विटनेस करते हैं यीशु मसीह के कामों को, कि यीशु मसीह इतने बड़े बड़े काम करने वाला है। आपको कोई बात कहे ऐसा हुआ, ऐसे नहीं रोने लग गए, हाँ जी इसने बोल दिया कि तू चर्च जाती है, तू तो अभी भी बीमार है, फलाना टमकाना है, और रोने लग जाओ रूम में बैठ के। नो, रिस्पॉन्ड करना कि नहीं, बेशक मेरी बीमारी है, पर यीशु मसीह जिसने हजारों को चंगा कर दिया चर्च में, एक दिन मुझे भी चंगा करेगा। यह है प्रभु के कामों को चर्चा करना, उसको प्रोक्लेम करना। राइट। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझको ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी को तेरे और पीढ़ी के लोगों को तेरे बाहुबल का और तेरे और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। 18 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। सो इवन टू ओल्ड एज एंड ग्रे hairs, O God, do not forsake me until I proclaim your might to another generation and power to all those to come. कि जो लोग अभी पैदा भी नहीं हुए, जो जनरेशन आने वाली है, मैं उनको तेरी कामों का चर्चा, तेरे कामों का वर्णन करना चाहता हूं। उसकी उतने में बस नहीं हुई, उतने में सेटिस्फैक्शन नहीं हुई कि प्रभु ठीक है, मैं सारी उम्र तेरा प्रचार करता आया हूं, मैं सारी उम्र लड़ाइयां लड़ी, तेरे लोगों को बचाया, मैंने उन्हें टीचिंग दे दी है, उन्हें सिखा दिया है कि जीवता परमेश्वर तू ही है, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब दैट्स इट। वो कहता है कि अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब भी मुझे संभाल। हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बाल पक गए हैं, तब भी मुझको ना छोड़। कि अब भी मेरे दिल में इच्छा है कि मैं आने वाली जनरेशन, अपने पोतों, अपने पड़पोतों को भी तेरे कामों के बारे में बताऊं कि तू ही जीवता और सच्चा परमेश्वर है, कि तूने इतने बड़े बड़े काम मेरी जिंदगी में किए हैं। इसीलिए वो इतनी एज तक बूढ़ा हुआ कि बाइबल कहती है कि उसकी बॉडी में गर्माहट खत्म हो गई थी। हमारी बॉडी एक हीट को प्रोड्यूस करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है कोल्ड वेदर से, इन चीज़ों से। अब हमारी बॉडी में एक हीट रहती है, और उसकी बॉडी में वो हीट बुढ़ापे के कारण, उसकी हड्डियां ही बाकी थी, मतलब मांस बहुत खत्म रह गया था, हीट खत्म हो गई थी उसकी बॉडी से, इतना बूढ़ा हो गया था। हालेलुया। वो बुढ़ापे की वजह से, बहुत ज्यादा उम्र होने की वजह से हुआ था, ऐसा नहीं कि वो बीमार हो गया था। और यहां पे वो कहता है कि मैं आने वाली पीढ़ी को भी तेरे कामों का वर्णन करता रहूंगा, इसीलिए मुझे मत छोड़, मुझे स्ट्रेंथ दे इन कामों को करने की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात 20 को जब आप पढ़ते हैं, इसमें लिखा, तूने तो हमको बहुत कठिन कष्ट दिए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे खड्डे से उबार लेगा। You will revive me again from the depths of the earth. You will bring me up again. कि तू मुझे, अब आपको पता है ये वो किस चीज की बात कर रहा है? यीशु मसीह के दोबारा आने के बाद जी उठने की बात कर रहा है डेविड। अभी यीशु मसीह पहली बार भी नहीं आए थे, ये दाऊद की हम वचनों को पढ़ रहे हैं। दोबारा आने के बाद पुनरुत्थान, यानी कि दोबारा जी उठना, रेजोरेक्शन की बात कर रहे हैं कि तू मुझे फिर से जिलाएगा
और पृथ्वी के गहरे खड्डे में से यानी कि कब्र में से मुझे बाहर निकाल लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा, फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तो अपने मुंह से, अपने प्राण से जो तूने बचा लिया है, जय जयकार करूंगा। मतलब जब तू मुझे फिर से रेजरेक्शन में लेके जाएगा, दोबारा से जी उठाएगा मुझे, मैं फिर से तेरी महिमा करूंगा। मैं फिर से तेरे नाम का भजन गाऊंगा, स्वर्ग में तेरे नाम को धन्य कहूंगा। मैं वीणा बजाकर तेरी महिमा करूंगा। किससे? अपने प्राण से जिसे तूने बचा लिया। मैं अपने मुंह से और अपने प्राण से जिसे तूने बचा लिया है। मतलब तूने मेरे प्राण को सड़ने नहीं दिया। तूने मुझे खड्डे से बाहर निकाला, तूने मुझे कब्र से निकाला, मुझे दोबारा जीवन दे दिया और अब मैं तेरे साथ स्वर्ग में हूं। अब मैं फिर से तेरी महिमा गाऊंगा। हालेलुया। इतने महान परमेश्वर के दास के हम वचनों को पढ़ रहे हैं, जो कहता है कि सारी उम्र उसने टीच किया, सारी उम्र उसने लड़ाइयां लड़ी, अपने लोगों की रखवाली की, उन्हें प्रभु के बारे में बताया। और अब कहता है बुढ़ापे में भी मैं तेरे कामों का, तेरे बड़े कामों की चर्चा अपनी जनरेशन को बताना चाहूंगा। और यही नहीं, जब तू मुझे दोबारा से जिलाएगा भी, फिर मैं तेरे नाम को धन्य कहूंगा, फिर से मैं तेरी महिमा, तेरी चर्चा करूंगा। और अब वो कहता है 24 में, मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और उनके मुंह काले हो गए। एंड my tongue will talk of your righteous help all the day long. All the day long. दाऊद, आपको पता है वो बंदा है, वो कहता था परमेश्वर मैं दिन को तेरी महिमा करूंगा, मैं दोपहर को तेरी महिमा करूंगा, मैं रात शाम को तेरे नाम का भजन गाऊंगा, मैं दिन में 3 बार तेरी स्तुति करूंगा, मैं सुबह को, दोपहर को, शाम को तेरे नाम को धन्य कहूंगा। और जब मैं बिस्तर पर भी चला जाऊंगा रात को, तभी भी मैं तेरे नाम का भजन गाता रहूंगा, तब भी मैं तेरे नाम का, मतलब वो टाइम्स को जानता था कि मैं सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को प्रभु तेरे ही नाम की चर्चा करूंगा, मैं तेरे नाम को धन्य कहूंगा। और अब वो कहता है कि मैं दिन भर तेरे नाम का, तेरे धर्म की चर्चा करता रहूंगा, ऑल द डे लॉन्ग। मतलब स्वर्ग में उसे पता है रात नहीं होगी, सिर्फ दिन होगा। स्वर्ग में बीमारियां नहीं होगी। रात यानी कि बीमारियां, क्लेश का टाइम, अंधेरे का टाइम, उसको पता है अंधेरा खत्म हो जाएगा, दिन होगा। इसीलिए वो कहता है कि मैं दिन भर, ऑल द डे लॉन्ग आई विल प्रेज यू। हालेलुया। कि मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर, ऑल द डे लॉन्ग, सारा दिन भर तेरे धर्म की चर्चा करता रहूंगा। हालेलुया। अगर एक क्रिश्चियन बंदा ऐसा सोचने लग जाए तो वो अपनी जिंदगी में कभी हारेगा नहीं। अगर वो अपने माइंड को आने वाली चीजों पर लगा ले कि ये सब कुछ टेम्परेरी है, मैं मारा भी जाऊंगा प्रभु का प्रचार करता, नो प्रॉब्लम, मैं प्राणों की हानि उठा के अगर प्रभु का प्रचार करूंगा, लोगों को, रूहों को बचाऊंगा, नो प्रॉब्लम, मैं एक दिन परमेश्वर मुझे फिर से जी उठाएगा, मैं फिर से परमेश्वर के सामने खड़ा हूंगा और फिर मुझे मौका मिलेगा कि मैं सारा दिन प्रभु की महिमा करता रहूंगा। क्योंकि जो मेरे प्राण के, वो बोलता है कि उनकी आशा टूट गई, जो मेरी हानि की, जो मेरा नुकसान करना चाहते थे, वो खत्म हो चुके हैं। अब तूने मुझे उठा के फिर से अपने पास बुला लिया है। तो क्या करना? परमेश्वर के कामों का वर्णन करना, उसके प्रोक्लेम करना, उसकी ग्रेट, उसके वंडरस वर्क को, प्रोक्लेमिंग द वंडरफुल वर्क्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करना अपने रिश्तेदारों में, अपने लोगों में, अपनी पीढ़ी में, अपनी जनरेशन में। अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे, बस चर्च आए चले गए, तो फिर कैसे कलीसिया बढ़ेंगे? अगर हमें कोई प्रचार ना करता, ना सुनाता, तो हम कैसे बचाए जाते? बचाए ना जाते तो कैसे आज प्रचार करने वाले बनते? अगर प्रचार ना करते तो कैसे आज जो हमें प्रभु ने इस्तेमाल किया, जिनको बचाने के लिए, रूहों को, कैसे वो बचाई जाती? हालेलुया। तो हमें प्रीच करना है, हमें प्रोक्लेम करना है, डरना नहीं है, प्रभु के कामों को बताना है अपने पड़ोसियों को। प्रभु मुझे बोझ दे रहा था कुछ इन बातों का 2 दिन पहले प्रार्थना में, कि बेशक लोग मेरे विरोधी हैं, बेशक उन्होंने साथ छोड़ दिया किसी टाइम में, पर मैं फिर से उन्हें प्रीच करूं इन चीजों का। जो लोग भटके हुए हैं, जो किसी चर्च के साथ जुड़े हैं, वेल एंड गुड, जो जुड़े हैं वो, उन्हें जो फीड मिलती है, दैट्स गुड फॉर देम। पर अगर कुछ लोग भटके हुए हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो घर में है, वो उनके पास संगति नहीं, फेलोशिप नहीं है,
उन्होंने प्रभु को नहीं जाना अभी तक, तो दुश्मनी शर्म छोड़कर हमें खटखटाना होगा, शर्म छोड़कर हमें प्रभु के नाम की चर्चा करनी होगी, शर्म छोड़कर हमें प्रीच करना होगा। हमें शर्म नहीं करनी होगी कि नहीं प्रभु किद्दां करा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ नहीं है, अगर मैं ना गल करांगा तो मेरा विरोध करता है, तो पहले ही मेरा मजाक करता है जब मैं चर्च जाना है। हालेलुया। पौलुस कलीसियाओं को मारता था, उन्हें जेल में डालता था, और फिर भी कलीसियाओं ने प्रचार करना नहीं छोड़ा। वो आगे बढ़ते गए और एक दिन वही पौलुस भी प्रचार करने वाला बन गया। उससे बड़ा विरोधी तो नहीं है ना अब हमारे पास भी। मुझे पास्टर बेनिन की एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो बोलते हैं कि उनकी खुद का एक्सपीरियंस है। वो बोलते हैं कि कभी कभी मैं पहले जब स्टार्टिंग में था तो मैं दुखी हो जाता था, तो मुझे मेरा एक दोस्त था जो मैं उससे बात करता था, वो कहता था कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे नहीं लगता मुझसे मिनिस्ट्री हो पाएगी, ऐसा है। तो वो बोले कि मेरा दोस्त बोलता था हमेशा कि मुझे अपने हाथ दिखा। बोला जब मैं हाथ दिखाता था तो मेरा दोस्त कहता था कि हाँ तेरे हाथों में नेल्स के निशान तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि तूने यीशु मसीह से ज़्यादा दुख उठाया होगा। आई कैन नॉट सी नेल प्रिंट्स ऑन योर हैंड्स, वो कहता है कि तेरे हाथों में कीलों के निशान तो नहीं दिख पड़ते, तो इसका मतलब कि अभी तक तूने उतना दुख तो नहीं उठाया जितना यीशु ने उठाया। अगर वो हमारे लिए इतना दुख उठा सकता है तो हम उसके कामों के लिए, उसकी चर्चा के लिए क्या थोड़ा सा क्लेश भी नहीं सह सकते? क्या थोड़ा सा दुख भी नहीं उठा सकते? बाइबल कहती है कि उसने उस क्लेश को, उस दुख को, उस आनंद के लिए सह लिया जो उसके सामने रखा था। और उसका आनंद क्या था? उसकी कलीसिया, उसके लोग, उसका चर्च जो एक दिन खड़ा होएगा, उसकी वही सामर्थ के द्वारा जो यीशु मसीह के ऊपर थी, क्योंकि वो वही आत्मा उनके ऊपर उड़ेलने जा रहा था। उस आनंद के लिए उसने क्रूस का दुख भी सह लिया। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ है। आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हो। थोड़ा गहरा और लंबा था आज का वचन, बट आई बिलीव कि आपने कुछ सीखा और आप इसको लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें लिमिटेड में नहीं रहना है। मैंने आपको बताया था वो छोटी मछली और बड़ी मछली वाली बात। यू हैव टू बिकम बिग फिश टू सर्वाइव इन द ओशन। नहीं तो बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खा जाती हैं समंदर में। ऐसा मार चलती रहती है। जब सुबह वो उठती हैं, वो जब उन्हें भूख लगती है तो उन्हें ये नहीं दिख पड़ता कि हाँ ये हमारी ही बहनें हैं मछलियाँ, उन्हें बस खाना चाहिए। तो इसीलिए हमें भी बढ़ना है आगे, हम सबको साथ देना है, पूरी टीम को, चर्च मेंबर्स को, कलीसिया के लोगों को। हमें चर्च को आप बहुत जल्दी परमेश्वर रास्तों को खोलेगा। आई बिलीव कि हम इकट्ठा होने पाएंगे फिर। मैं बहुत मिस करता हूँ चर्च को। चर्च में जो हम मिल के प्रभु की महिमा करते थे, उसकी वर्शिप करते थे। अब हम दूर हैं पर हम वर्शिप अभी भी करते हैं, पर मिल के उसके नाम का भजन गाना, उसकी महिमा करना, वी रियली मिस इट। सब लोगों को हम मिस करते हैं। और हम जल्दी ही बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जल्दी ही इकट्ठे होंगे और फिर से उस भवन में प्रभु की महिमा करेंगे। और हम और भी अगले लेवल पे काम करेंगे, क्योंकि अब हम रेंट पे ले लेंगे उस प्रॉपर्टी को। और जब हम रेंट देंगे तो हम थोड़ा सा कह भी सकते हैं हमें ये चाहिए, थोड़ा डिमांडिंग भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम उसे मॉडिफाई, उसे प्रॉपर यूज़ भी कर सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबके साथ है। प्रार्थना कीजिए सब जन इस वचन के लिए। अपने आंखों को बंद कीजिए। मैं चाहता हूँ आप प्रेयर में जाएं। हम 10 मिनट प्रार्थना करेंगे।